हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आदित्य कासनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट 77 में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 2 के के क्वेश्चन आंसर जो है आज हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और 1 के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। और हमने इंग्लिश ग्रामर की भी एक क्लास डाल रखी है और एक हिंदी ग्रामर की भी एक क्लास जो है हमने जो है डाल रखी है, वो भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो हमारी पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यह है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इस तरह से, ठीक है। इसका आकार जो है ना सेब के आकार के समान है। किसके आकार के समान? सेब के आकार के समान। आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, फिर मैं आपको करवाता हूँ। फिर आता है ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? एक प्रतिरूप है जो कि एक वास्तविक है, प्रतिरूप है एक वास्तविक। देखिए, ग्लोब वास्तविक की पृथ्वी नहीं है, उसका वास्तविक एक प्रतिरूप है उसके जैसा ही। और लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार व सही ढंग व सही जगह पर दिखाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। फिर है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। फिर है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो 3 प्रमुख ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। फिर है अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं क्या है? तो अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इनके बीच वाला गैप जो होता है वो समान रहता है, लेकिन ये जो है ना, इनका ये जो आकार होता है, ये मान लीजिए इतनी बड़ी थी तो ये ऊपर वाली छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई है। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। इनकी लंबाई जो है हमेशा बराबर होती है। फिर है ऊष्मा की अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध के ऊपर प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक न एक बार सूर्य जो है सिर पर आ जाता है, सीधी किरणें जो है गिर जाती है उसकी जमीन पर, ठीक है। लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर जो सूरज की जो किरणें वो टेढ़ी गिरती है, इसलिए वहां पर क्या होता है कि ठंड रहती है, ठीक है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। कि कर्क और मकर के बीच में एक न एक और सूरज जो है ना वर्ष में सिर के ऊपर आ जाता है और सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊष्मा की प्राप्ति होती है। और अगला क्वेश्चन फिर दे रहा है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि भारत का समय जो है वहां से आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे। और भारत का जो समय है वो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, उसके ऊपर भारत का मानक समय जो है ना, इस रेखा का मानक समय भारत का मानक समय है। लेकिन लंदन का 0 डिग्री जो है ग्रीनविच लाइन है वो है, और उससे इतना पूर्व की तरफ है हम, इसीलिए हमारा टाइम जो प्लस में है। जैसे ही वो इसके पश्चिम में जाएंगे टाइम गिरेगा, इधर जाएंगे तो जुड़ेगा। और 1 डिग्री इधर जाते ही 4 मिनट जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। 4 मिनट जो है बढ़ जाएगी, और 1 डिग्री इधर जाते ही 4 मिनट जो है घट जाएगी, ठीक है। उत्तर है उत्तर है
भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 22 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में ठीक शाम के 5:30 जो है बजते हैं। फिर है सही उत्तर चिन्हित करने हैं, तो प्रमुख यमयोत्तर जो है वो है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। ठीक है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नजदीक। ठीक है। देशांतरों की कुल संख्या है 360। ठीक है। 360 कैसे? ये है पहली देशांतर, ये है 0 डिग्री, ये है एक 80 डिग्री। ठीक है। तो इसके इधर 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे ऐसे करके इधर से जाती है 81 तक। ऐसे ही इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके 81 तक जाती है। तो इधर वाली आधी पृथ्वी में 81, इधर वाली आधी पृथ्वी में 81, और 180 और 180 कितने हो गए? 360। ठीक है। और उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक है। ग्रीड किसे कहा जाता है? तो अक्षांश समांतर रेखा में देशांतरीय यामियोत्तरों का जो है जाल है ना, उसे ग्रिड कहा जाता है, जो कि ग्लोब के ऊपर इस तरह से बिछा रहता है। ठीक है। और ये सारे उत्तर एक साथ दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट जो ले सकते हो। फिर है खाली स्थान भरो कि मकर रेखा 23.5 डिग्री जो दक्षिण है वहां पर स्थित है। भारत का मानक यमयोत्तर 82.5 पूर्व है। ठीक है। और 0 डिग्री यमयोत्तर को प्रधान क्या माना जाता है? प्रधान ये मध्याह्न रेखा और देशांतरों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों पर घटती है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दोस्तों स्थित है। प्यारे दोस्तों स्थित है। ठीक है। ये आपके लिए दे रहा है, ये सभी जो है ये मेन लाइनें हैं, ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये सारे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको भी याद कर लीजिएगा इन सभी को, ये क्योंकि ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा आज का जो क्वेश्चन आंसर है वो होते हैं फिनिश, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए।